बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट जो डिटेल एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की है उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो सवाल था पीपीएससी के 2009 जनरल नॉलेज का जो पेपर था उसमें वो ये था कि टोटल लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कितने हैं, तो और लार्जेस्ट कंट्री कितना है। तो मैंने ये लिख दिया है इसके साथ कि टोटल लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 49 है, और उसके साथ सबसे जो बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कज़ाकिस्तान में है। और इसके जो तीन वैसे लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड कंट्री हैं उनमें सबसे पहला कज़ाकिस्तान है, उसके बाद मंगोलिया और उसके बाद चाड। और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 17 अक्टूबर 1917 को हुई थी रूस में, और इसमें मज़दूरों ने शाही हुकूमत का खात्मा किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब हुई तो ये 1917 में हुई। अगर वो मंथ का नाम पूछता है तो ये अक्टूबर में, और अगर मंथ की तारीख पूछता है तो ये 17 अक्टूबर को 1917 को हुई थी। उसके बाद आ जाता है जी फीसागोरस। मस फीसागोरस में ये बताता है कि ये कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। तो फीसागोरस ग्रीस यानी कि यूनान में पैदा हुए, और इनकी जो वफ़ात थी वो इटली में हुई। तो ये बहुत फेमस जो साइंटिस्ट थे, मैथ साइंटिस्ट नहीं कहा जा सकता बल्कि ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डेवलपमेंट की थी मैथमेटिक्स में। उसके बाद आ जाता है WTO। WTO का जो मतलब है यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर वो जेनेवा में है, जबकि ये फाउंडेड हुई 1 जनवरी 1995 को। और इसके जो करंट जनरल उनका नाम है एनगोजी ओकोंजो, नोगोजी ओकोंजो। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो करंट जो जर्नल हैं उनका नाम है। इसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसके बाद आ जाता है ओबामा। ओबामा का जो मुकम्मल नाम था बराक हुसैन ओबामा। ये 4 अगस्त 1961 को पैदा हुए, और ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे हैं, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इनका जो टेन्योर था वो 20 जनवरी 2009 से लेकर 20 जनवरी 2017 तक था, और इन्होंने जो अमेरिका पर हुकूमत की थी। उसके बाद इनको जो प्राइज़ मिला नोबेल प्राइज़ वो 2009 में मिला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेमस पास ऑफ पाकिस्तान। तो फेमस पास इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है बाबूज़र पास, जो कि अफ़गानिस्तान और गिलगित में है के दरम्यान। और अगर आप देखें तो मैंने इसके साथ ये ट्रिक लिख दी है साथ, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। कि आपने ये देखें आप कि ये जो BAG लिखा है, ये बी से मुराद है बाबूज़र, ए से मुराद अफ़गानिस्तान और जी से मुराद गिलगित। यानी कि बाबूज़र पास जो है ये अफ़गानिस्तान और गिलगित में है। ये बी, ये ए और ये जी बाग। उसके बाद आ जाता है बोलान पास। बोलान पास ये है सिंध और कोयटा के दरमियान। तो ये सिंध और कोयटा, ये मैंने इसलिए इसका लिखा है BSQ के बोलान पास सिंध और कोयटा के दरमियान। उसके बाद आ जाता है लोवारी पास। लोवारी पास की अगर बात की जाए तो ये दीर एंड चतराल में है। तो ये एल फॉर ये जो LDC, ये एल फॉर लोवारी, डी फॉर दीर और सी फॉर चतराल। जब उसके बाद आ जाता है शंदूर पास। संदूर पास को अगर देखा जाए तो ये है चित्राल एंड गिलगित। तो चित्राल एंड गिलगित, इसके साथ ये मैंने जो इसकी जो एब्रीवेशन ये लिखा है SCG, यानी कि संदूर पास चित्राल और गिलगित में है। खैबर पास की बात की जाए तो ये पेशावर और काबुल में है। तो पेशावर और काबुल इसकी जो इकट्ठा मैंने लिख दिया है KPK, यानी कि KP। एक तो KPK पाकिस्तान का प्रोविंस है वो नहीं है, लेकिन अगर ये खैबर पास की बात की जाए तो ये पेशावर और काबुल में है। तो ये इसके साथ आपने ये ट्रिक याद कर लेनी है KPK। नेक्स्ट आ जाता है खुजराब पास। खुजराब पास की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान और चाइना में है। ये इसका मैंने लिख दिया है KPC। के फॉर पाकिस्तान, के फॉर खुजराब, P फॉर पाकिस्तान और C फॉर चाइना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इनकी ये वाली जो ट्रिक्स हैं ये याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके जो पासेस वाला लेक्चर है वो मुकम्मल और अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्शल लॉज इन पाकिस्तान। तो जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था वो 7 अक्टूबर 1958 को लगा था। वो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भाई सिकंदर मिर्ज़ा थे, उनकी जानिब से लगा था। सेकंड जो मार्शल लॉ वो 25 मार्च 1969 को भाई याहिया खान की जानिब से लगा था। उसके बाद थर्ड जो मार्शल लॉ है उसकी बात की जाए तो थर्ड मार्शल लॉ 25 जुलाई 1977 को बाय ज़ियाउल
उल हक की जानिब से। और फोर्थ माशाल्लाह 12 अक्टूबर 1999 को लगा। इस वक्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आप इनको याद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह करके याद करते रहें और साथ आप अपनी सेल्फ़ जो है वो तैयारी वो भी लाजमी करें। आप सिर्फ इन्हीं नोट्स पे मत रहिएगा, आप इसके साथ थोड़ी थोड़ी अपनी भी तैयारी करते जाइएगा ताकि आपकी जो जितनी भी आपने पढ़ा है वो जब भी पेपर में इंशाल्लाह ताला आप अटैम्प्ट के लिए जाएं तो आपको पेपर अटैम्प्टेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी डिटेल साथ साथ पढ़ी है ताकि आपको जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम हो जाए। याद रखिएगा पीपीएससी में जो भी आपने एग्ज़ाम देना है उसमें आपने सवाल के सिर्फ जवाब पर ही नहीं रहना बल्कि आपने जवाब की थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर याद कर लेनी है ताकि आपको इस बारे में थोड़ा सा मुकम्मल इल्म हो जाए कि अगर वो सवाल को घुमा फिरा कर भी पूछता है तो आपको उस बारे में मुकम्मल उसका इल्म हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल करेंगे और आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप इंशाअल्लाह ताला लाज़मी किसी न किसी एक अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।